सभी को नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है और अभी आपको ले चलते हैं सुदर्शन सेतु दर्शन करने के लिए। गुजरात में नया ब्रिज का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। तो आइए देखते हैं उनकी एक झलकियाँ। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है, उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शनी है। कण कण कृष्ण समाहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका। गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर के तट पर बसा जिला है देवभूमि द्वारका। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ यहीं समुद्र तट पर आकर बसे थे। अपने लोगों के लिए उन्होंने बनाई थी स्वर्ण नगरी द्वारिका। कहते हैं कि यहाँ समुद्र के बीच में स्थित बेट द्वारका द्वीप पर ही श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। गोमती नदी के तट पर स्थित इस पवित्र भूमि पर प्राचीन एवं भव्य द्वारकाधीश मंदिर और इसके सानिध्य में कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश की इस पावन भूमि के दर्शन को आते हैं। श्री कृष्ण के शासन के स्वर्ण काल का साक्षी बना द्वारका आज भारत के अमृत काल में साक्षी बनने जा रहा है आस्था और आधुनिकता के मिलन का। शान इंजीनियरिंग की एक अद्भुत कमाल। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेट द्वारका तक पहुंचने में अभी तक नावों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब इस सेतु की वजह से यात्रा बेहद तेज और सुरक्षित होगी।
वहीं बेट द्वारका के लोगों को भी सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। अत्याधुनिक तकनीक से बना ये ब्रिज 30 मीटर चौड़ा है और 2.25 किलोमीटर से अधिक लंबा। इसके 500 मीटर लंबे मध्य हिस्से को भूमि का आधार न लेते हुए सिर्फ केबल के द्वारा धारण किया गया है। भगवान कृष्ण के प्रतीक एवं सौर पैनल और व्यूइंग गैलरी जैसे आकर्षण हैं। ये ब्रिज से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के पर्यटकों को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा सुदर्शन सेतु। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 620 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जामनगर के सिक्का थर्मल प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का भूमि पूजन और कालावड में 12.5 मेगावाट सौर पावर परियोजना का शुभारंभ। साथ ही भारत सरकार के वाडिनार में ट्विन ऑफशोर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स नवीन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक बनेंगे। तो राजकोट जेतलसर सोमनाथ एवं जेतलसर वानसजालिया और राजकोट ओखा के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन की 600 करोड़ रुपयों से अधिक की रेल सेवाओं के प्रकल्पों का भी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं लोकार्पण। इन परियोजनाओं के पूरा होने से इस इलाके के लोगों को अब विद्युतीकरण से तेज एवं इको फ्रेंडली रेल सेवा उपलब्ध होगी तथा द्वारकाधीश आने वाले श्रद्धालुओं की भी यात्रा सुगम बनेगी। वहीं 100 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से जामनगर में बनने जा रहा है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, जो कि युवाओं की वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु उन्हें प्रेरित करेगा। इसी प्रकार जामनगर में 100 करोड़ से अधिक रुपए के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज जैसे कार्य नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में अभिवृद्धि करेंगे।